तो जनता जो है बिल्कुल जाग चुकी है और जो है इन नकली धर्मगुरुओं से जो है सवाल कर रही है कि जब सतगुरु रामपाल जी महाराज मदद कर सकते हैं हमारी, जब सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबों के मकान बनवा सकते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं और गरीबों को रोटी कपड़ा मकान यानी शिक्षा चिकित्सा दे सकते हैं, अन्य धर्मगुरु जो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी है या धर्म के ठेकेदार है जो लाखों लाखों कथा करने का चार्ज लेते हैं, ये क्यों नहीं मदद कर सकते। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत इसलिए है कि लोग अब उन धर्मगुरुओं से सवाल करने लगे हैं कि तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो। पुजारी ले ले भाई, अपना घर बैठते रुपये ले ले, वो पुजारी कड़ा गई जुड़े मंदिर में बैठे भगत है, वो कड़ा गई कमेटी मंदिर की कड़ा गई बनबोर गए साला सर बाला जी खाटू श्याम वाले वो कड़ा गई सब तक भगत वाक्य में हम तो देवता मानना भाई। जब गांव आपदा में है पूरा फसल और नस्ल दोनों बताऊंगे तो सतरामपाल जी बताऊंगे। मैं सतरामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डीसी भी आ लिए, मंत्री भी आ लिए, पूर्व मंत्री भी आ लिए और विधायक भी आ लिए। कुछ नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। फोटो तरावा सोशल मीडिया पर और अपने अगला पास हो जाए। ये तो चट मंगनी और पटसादी वाला काम सा कर दिया जो सवेरे था और कुछ सारी हमने फिल्म में देखे था, नील कपूर की फिल्म बनना है, फिल्म में वो काम इन्होंने कर दिया। एक दिन का सीएम नहीं था वो, एक दिन का सीएम रामपाल जी महाराज ने वाक्य में करके दिखा दिया। सवेरे बात करी और शाम में माल पहुंचा, वीडियो बस स्टैंड लगा दी गाड़ी एक नंबर काम पे बधाई के पात्र, जिसकी आज मैं खुद प्रशंसा करूंगा। और आज से 8-10 साल पहले मैं उसका 5-7 साल पहले भी खूब विरोधी था और 11 साल से जेल में है। और जो इस टाइम बाढ़ पीड़ित है उन खातर एक किस्म का भगवान बन के आया है। जड़े बड़े बड़े मंदिर के पुजारी कदो रोजो पुजारी रहुआ कपटी, वहाँ बहुत सी से पुजारी हैं जिन पर करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ है, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और एक जेल में बैठा जो सरकार ने गिरफ्तार कर रखा 11 साल से जो जेल में है, उसकी करोड़ों रुपया की मदद करी है अपना एरिया में भाई सहारवाड़ा बरवाड़ा एरिया में करोड़ों रुपए की मदद है। उस शख्स का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। तो बात करा जड़े बड़े बड़े सरकार तक मदद नहीं कर पाई, उन गांव में रामपाल जी महाराज ने क्या मदद करी है भाई, इस बारे में प्रशंसा का लायक है। ये नहीं कि मैं उसका भगत सू, जो सच्चाई है वह बात आपने बोलनी पड़ेगी। आज जो अपने मंदिर थे उन न केवल बहुत साला दान ले हुए हैं, कड़ियां 1 रुपया नहीं लाते। उनकी यहाँ पे बढ़ाई कैसे करा भाई? उनके भीतर जो पुजारी बैठे हैं उनकी बढ़ाई नहीं यहाँ पे कर सकते। वहाँ केवल गोज भरना काम करा, कड़ियां बाढ़ पीड़िता ही मदद करने का काम किसी मंदिर ने नहीं किया। क्यों गए कहता मंदिर ने कर दिया जी, पुजारी गोजी भरा है, इस जगह पर दान देने का भी कोई फायदा। उन जो गोजी में तो मुसीबत की टेम में जिस यहाँ पे दान दे और वो अपना गला नहीं खड़िया हुआ, उड़े 1 रुपया देने का कोई नहीं बनता। चाहे को भाई गुस्सा मानो इस बात का, किसी की अच्छी लागे तो सुनी लो, नहीं लागे तो अपना साइड हो जाओ। जेल में जानते कोई गुंडा हुआ है तो कृष्ण भगवान जी का जन्म जेल में हुआ था, भगत सिंह भी जेल में गया था अपने, राजगुरु सुखदेव मतलब जितने क्रांतिकारी हैं सब जेल में गए थे। इसका मतलब आप उनती फिर के समझो भाई? अगर आप उनने गुंडे समझो हो तो भाई सीधी बात है, देखो ऐसे गुंडे हमारे देश में खासकर जो भारत में हरियाणा है उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रामपाल महाराज जी ने गलत क्या कर दिया भाई? 30,000 फुट पाइप तो बदौड़ में दे दिए, 5-4 मोटर दे दी 15 HP की पानी तारने खातर। गुराना में दे दिए भाई 16,000 फुट पाइप और 20 HP की मोटर दे दी पानी तारने खातर। 5,000 फुट पाइप बदौड़ में दे दिए, ओ उसमें डेड में सॉरी 4-5 मोटर और दे दी। तो भाई उसने गलत क्या किया है? अगर इस टाइम किसाना के साथ अगर कोई खड़ा है तो वह संत रामपाल जी महाराज। देखो भाई नूना सोचियो कि वो रामपाल महाराज का भगत है, जैन तो उसके बारे में बोलने लग रहा है भाई। आज तक 15 दिन पहले भी मैं संत रामपाल जी का बहुत तगड़ा विरोधी था, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाकर ना भाई आपने खुद ने देखा भाई वो लोगों की इतनी मदद कर रहा है, तो भाई उनका नाम का तो भगवान है। जिसके खेतों में पानी तैर दिया, जिसका आगे फसल हो जाएगी, छोरी जवान हो रही हो, किसी ने छोरी ब्याह नहीं, आगे किसान आपकी फसल बेच कर छोरी ब्याह लेगा। तो बताओ भाई रामपाल महाराज जी ने क्या गलत कर दिया? जिस आदमी ने जेल में बैठ कर सलाखा पीछे तो यो काम कर दिया नहीं, तो अपने देख लो मंदिरा में भगवान मानने वाले आदमी है भाई यहाँ पे।
2 टाइम माथा टेक के आवांगा मैं मंदिर में। लेकिन जो वह मंदिर में पुजारी बैठे हैं उनका सख्त खिलाफ हाँ भाई, क्योंकि मैं रुपये लेन तो जाना है, दुख की घड़ी में लान नहीं जाने दे। बाकी कुछ लोग होया कर हैं, वह लोग आज संत रामपाल महाराज जी ने गलत बताने लग रहे हैं, जो किसान आंदोलन में किसानों ने आतंकवादी बताया कर दे। अगर किसान आतंकवादी हैं तो भाई संत रामपाल महाराज जी भी आतंकवादी है, भगत सिंह भी आतंकवादी है, तो इसका मतलब फिर सारे आतंकवादी हैं। संत रामपाल महाराज जी उसकी गुंडा किस तरह के बोल रहे हो आप? 15 केस थे संत रामपाल महाराज पर, 14 केसा में वो बरी हो गया। जिस दिन रामपाल महाराज बरी हुआ उस दिन संत रामपाल महाराज का गला देख लियो आप, कितना काफिला हुआ। किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं हुई होगी ये बात। रामपाल महाराज इस टाइम में उन लोगों खातर बहुत तकड़ा मसीहा है भाई, जिसके घर बनवाए दिए। घर तो नुए नहीं पता, घर तो मैंने जिक्र भी नहीं कराया, 1000 घर बनवाए दिए, 500 घर बनवाए दिए भाई। जिसका रहने सहने जगह नहीं थी उस खातर घर बनवाए दिए। तो नु बताओ उन खातर भगवान है को नहीं? उन खातर तो भगवान है। इस टाइम में सरकार किसाना साथ नहीं दे रही। एक रामपाल महाराज जो सलाखा पीछे बैठा है वो किसाना का साथ देने लग रहा है। उसके बहुत तगड़े विरोधी थे, लेकिन ये को नहीं, क्योंकि ये पब्लिक इतनी बोली रही को नहीं भाई। ये अपना मंदिर वाले पुजारियाँ देवा कड़ियाँ के में आजकल बाबे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमा हुआ, इंस्टाग्राम पर रील बनाने और पूरे टसन में रहा अपना। संत जी का धन्यवाद करता हूँ, रामपाल महाराज जी का। वो जेल में बैठे बेचारे, परंतु मैं जिस भी गांव में गया, मैं आज बिठमड़ा में गया, लितानी गया, बदावड़ के साथियों ने मुझे बताया, ब्याना खिड़ा ने बताया, ज्ञानपुरा बनभोरी के साथियों ने बताया, हर गांव में संत रामपाल महाराज जी ने पाइप मोटर देने का काम किया। जो सरकार नहीं दे पाई वो काम संत रामपाल महाराज जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद। सरकार से ज्यादा जिम्मेवारी बिल्कुल, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागी और संत रामपाल महाराज जी ने उस काम को करके दिखाया। ये कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो एक इंसान है, तो अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज एक इंसान है तो बराबरी करके दिखाओ ना, करो बराबरी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। आओ मैदान में दिखाओ बराबरी करके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो जेल में बैठकर किया है वो आप जेल से बाहर रहकर करके दिखा दो, मान जाएंगे आपको। और दूसरी तरफ ये धर्म के ठेकेदार है, ये ऑफलाइन तो चंदा मांगते हैं, ऑनलाइन भी चंदा मांगते हैं। जैसे देखा होगा ये एस्कॉन वाले कि भाई द्वारकाधीश मंदिर बन रहा है, चंदा दो, है ना। सोशल मीडिया पे चंदा मांग रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ चंदा मांग रहे हैं, ऑनलाइन चंदा मांग रहे हैं, ऑफलाइन चंदा मांग रहे हैं। तो इन मंदिरों में चढ़ाया हुआ दान जनता के ही काम नहीं आएगा तो ये मंदिर किस काम के? क्योंकि लोग जो है उस भगवान के ही तो बच्चे हैं। अगर ये धर्म के ठेकेदार सच में समाज के हितैषी है तो इनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबों का मकान बनवा रहे हैं, भूखों के घर राशन भिजवा रहे हैं, उनके बच्चों के कपड़े, उनकी स्कूल की फीस, डॉक्टर की दवाई का ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, तो इस तरह से सभी धर्मगुरुओं को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ खड़ा होना चाहिए और गरीबों की असहायों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो भी धन इन मंदिरों में इन धर्मगुरुओं के पास आता है वो खुदा का होता है। अगर उस धन को खुदा के बंदों के ऊपर खर्च नहीं किया जाता तो उस दान का कोई यूज नहीं होता, कोई व्यर्थ वो दान करना। जो लोग ये कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो एक इंसान है, भाई आप भी एक इंसान हो और आपके जो ये धर्मगुरु है, धर्म के ठेकेदार, ये भी एक इंसान है। तो आओ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बराबरी करो। अरे उन्होंने तो जेल में रहकर वो करके दिखा दिया जो जेल से बाहर नेता अभिनेता ये धर्मगुरु ये नहीं कर सके, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया। जितने भी ये धर्मगुरु है, ये धर्म के ठेकेदार है, नेता मंत्री प्रधानमंत्री तक, ये सब जनता से चंदा तो ले लेते हैं लेकिन आपदा के समय जनता के साथ खड़े नहीं होते, जनता की मुसीबत नहीं देखते। जो मंदिरों के पुजारी है, बड़े बड़े महंत है, जो ये जनता से चंदा लेते हैं, आपदा के समय लोगों की मदद तो करना बहुत दूर की बात, ये उनको सुरक्षा तक प्रदान नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कुंभ के मेले में भगदड़ में जो है सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लापता हो गए। मनसा देवी पर भगदड़ में बहुत से लोग मारे गए, ठीक है। और
आप देख रहे हो तरह तरह धार्मिक स्थलों पर जाकर वहाँ कितनी भीड़ होती है। वहाँ पर जो है वीआईपी लाइन जो है अलग होती है, वीआईपी लोगों को बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी बढ़िया से सुरक्षा की जाती है। लेकिन जो आम जनता, आम पब्लिक होती है, उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है। वो मरे चाहे उसके साथ कुछ हो, लेकिन ना तो किसी धर्मगुरुओं को उनकी परवाह है, ना ही इन नेताओं को उनकी परवाह है। किसी को भी उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि उन मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं को पीटा जाता है। जो वहाँ के लोकल दुकानदार है मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हैं। तो ये क्या आपदा में आपकी मदद करेंगे? ये क्या गरीबों को राशन देंगे? ये क्या बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे? अरे ये तो आप लोगों को सुरक्षा तक नहीं दे सकते, इनकी बात करते हो आप। ये क्या संत रामपाल जी महाराज जी की बराबरी करेंगे? हिम्मत है तो बराबरी करके दिखाओ, आओ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अब लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, लोग भी जो है जाग रहे हैं। और ये दो धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु है, इनके तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चकचुंदर फंसा दी है। ना तो ये निगल सकते हैं और ना ही ये छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो श्रद्धालु होते थे, भगतजन होते थे या फिर समाज के लोग होते थे, वो यही सोचते थे कि मंदिरों में केवल दान दिया जाता है, ये केवल लेने वाले होते हैं, इनका जनता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता। तो जिस तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने समाज से, नगर गांव से कोई चंदा लिए बगैर ही करोड़ों रुपए तक की मदद उनको कर दी, गांव के लोगों की आपदा से मदद कर दी, बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर दी और गरीबों के मकान बनवा दिए और जो है गरीबों को रोटी कपड़ा चिकित्सा तक प्रोवाइड करवा दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। वो जनता जाग गई है, वो ये सोच रही है जब सतगुरु रामपाल जी महाराज कर सकते हैं, अन्य धर्मगुरु क्यों नहीं कर सकते? तो उनको भी आगे आना चाहिए। अब उन धर्मगुरुओं के लिए मुश्किल हो गई है। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इन लोगों से दान चंदा लेना बंद कर दे अपने श्रद्धालुओं से, या फिर अगर वो दान चंदा लेते हैं तो इनकी मदद करे, आपदा के समय मदद करे, गरीबों की मदद करे, गरीबों की सहायता मदद करे। ये इतना दान चंदा मंदिरों में करोड़ों करोड़ रुपए आता है, जाता कहाँ है? अब एक यो शेख चिल्ली है, पहाड़ी अनाड़ी, ये नकली से बहुत से जिनके चेले चपाटे घूमते रहते हैं। ये कह रहा था कि भाई मंदिरों में देखो वहाँ भंडारा चल रहा है। भाई थोड़ा बहुत ये भंडारा करते हैं क्योंकि दिखाना पड़ता है इनको समाज में कि भाई देखो हमने भंडारा चला रखा है, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ये नेता भी दिखा देते हैं कि देखो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, थोड़ा बहुत भंडारा करना पड़ता है ताकि लोगों को ये दिखाए कि देखो हमने भंडारा चला रखा। लोग ये ना पूछ बैठे कि दान का पैसा जाता कहाँ है, कि भंडारा जो होता है खुले दिल से होता है, खुले हाथ से होता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के किसी भी आश्रम में आप जाओगे तो आपको 24 घंटे वहाँ पर भंडारा मिलेगा। 24 घंटे किसी भी आश्रम में जाकर आप 24 घंटे कभी भी आप भंडारा कर सकते हो। लेकिन बागेश्वर धाम और भी कई धामों पे मैंने देखा है, वहाँ के जो श्रद्धालु है उन्होंने बताया मुझे कि जैसे बागेश्वर धाम है, सुबह जो नाश्ता है आप बाहर करके आओगे, नाश्ता वास्ता दोपहर के टाइम पे 2-3 घंटे के लिए लंच चलता है और शाम को 2-3 घंटे के लिए डिनर होता है, जो भी इनका खाना चलता है। बस दोपहर में और शाम को 2-4 घंटे दोपहर को, 2-4 घंटे शाम को, उसके बाद किसी को कोई खाना नहीं मिलता। जो बागेश्वर धाम गए थे वो खुद बता रहे थे 100 रुपये का, तो वे जो है अपना जो है बिस्तर जो है वो खरीदते हैं 100 रुपये चार्ज दे करके। जब तक गुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब आप भंडारे में जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिस्तर दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। नहाने धोने, लैटरिन बाथरूम का कोई चार्ज नहीं है, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है, सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री मिलती है और 24 घंटे आपको खाना पीना मिलता है। यहाँ तक कि बिस्कुट और चाय, गर्म पानी का 24 घंटे इंतजाम रहता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। ये तो डेली 365 दिन चलता है। और वैसे हर 2 महीने में विशाल भंडारा होता है जिसमें कि समाज के सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। उसमें अलग से जब विशाल भंडारा होता है 3 दिन का पाठ चलता है। उस भंडारे में लड्डू, जलेबी, पूड़ी और देसी घी का हलवा, मतलब सारी आइटम जो है देसी घी में ही बनती है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो 3 दिन भंडारे के समय ये सब भंडारा खुले हाथ से किया। दोबारा फिर बताना जा रहा हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है इतने गाँव में करोड़ों रुपए की मदद कर रहे हैं, ऊपर से भंडारे, देसी घी के भंडारे खिला रहे हैं और 24 घंटे उनके आश्रम भंडारा चलता रहता है। लाखों करोड़ों की संगत उनके आश्रम में आती है। उसके बावजूद भी बहनों और भाइयों, उसके बावजूद भी किसी गांव से, किसी शहर से,
किसी नगर से 1 रुपए तक का चंदा नहीं लेते सतगुरु रामपाल जी महाराज, 1 रुपए तक की पर्ची नहीं काटते किसी गांव में जाकर के। बहनों और भाइयों, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। बहनों और भाइयों, इन नकली पाखंडियों को समझाओ।